हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी की दोस्त सान्या और आज इस वीडियो में हमने जहां पर अपना कुटच पार्ट छोड़ा था वहां से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, सो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे चेक करिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं और आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि हम कहाँ से कैसे पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया है, हर एक मीनिंग को एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप हिंदी ए के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, कुटज जो कि पाठ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कुटज एक निबंध है और कुटज जो लिखा गया है, कुटज एक प्रकार का आपका पेड़ में उगने वाला एक फूल है, मतलब कुटज जो कि पहाड़ों पर उगता है। उन पहाड़ों पर जहाँ पे कोई भी हरियाली नहीं होती, कोई एक पेड़, कोई पौधा, ना कोई जीव, ना जंतु होता है, वहाँ पर ये कुटज बड़े ही सहनशीलता के साथ अच्छी तरीके से वहाँ पर उगता है, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं, पार्ट 1 आपने पढ़ा होगा। तो अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 64 से, ठीक है। तो आप सभी अपने टेक्स्ट बुक में 64 ओपन कर ले, क्योंकि हमने 62 से 63 कंप्लीट किया था अपने पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में। अब हम आज 64 से लेके 66 यानी कंप्लीट कर लेंगे अपना चैप्टर। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था पहले, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि कुटज जब वो देखते हैं उस पेड़ को, जिसको वो बताते हैं कि बड़े ही बेहायती बेशरम है, बेहया, मौज मस्ती वाला है, ठीक है, इसे किसी चीज़ की खबर नहीं, किसी चीज़ की इसे परवाह नहीं है ना। कहीं पे भी हरियाली नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये मौजूद है। किस तरीके से वो डटा हुआ वहाँ पर है। तो वे सबसे पहले तो कुटज का नाम नहीं याद कर पा रहे थे कि इसका नाम क्या है, आखिरकार इसका नाम क्या है। बड़ी जद्दोजहद के साथ इन्होंने अपना इसका नाम याद किया, कि इनको याद आया कि इसका नाम कुटज है। अब इनको जब कुटज याद आ गया कि अच्छा इनका नाम कुटज है इस पेड़ का, तो अब आगे जाके देखो ये कुटज का अर्थ बताते हैं कि कुटज का अर्थ क्या है, कुटज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है। देखो, कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। वो कहते हैं कि कुटज का मतलब क्या होता है। कुटज का मतलब होता है कुट से पैदा होने वाला, जो कुट से पैदा हुआ हो। लेकिन अब ये जो कुट है, इसके भी दो मतलब होते हैं। क्या बोलते हैं, देखो, कुट घड़े को भी कहते हैं। घड़े को कैसे कहते हैं, देखो, ये जो हमारा घड़ा है ना, इसको बोलते हैं घड़ा। तो कुट घड़े को भी कहते हैं और कुट घर को भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है घर को भी कहते हैं। तो कुट के दो अर्थ होते हैं, ठीक है, एक तो घड़ा और दूसरा घर। तो यानी कि कुटज किसको कहा जाता है, जो घड़े से उत्पन्न हो, यानी घड़े से पैदा हो। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण। अब देखो, बोलते हैं कि कुट का मतलब जो घड़े से उत्पन्न हो। अब वैसे ही वो एक मुनि का नाम लेते हैं, प्रतापी अगस्त्य मुनि, ये इनका नाम लेते हैं, एक मुनि है, ठीक है। कहते हैं इनका नाम भी कुटज है, इनको भी कुटज बोला जाता है, कुटज नाम से पुकारा जाता है। अब कहते हैं कि इनको कुटज नाम से क्यों पुकारा जाता होगा, सोचो। घड़े से तो उत्पन्न क्या ही हुए होंगे ये, यानी कोई मनुष्य घड़े से थोड़ी उत्पन्न हो सकता है, खुद दिमाग लगाए, घड़े से तो उत्पन्न नहीं हो सकता ना कोई। तो अगस्त्य मुनि का नाम कुटज क्यों पड़ा, कोई और बात होगी। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, देखो कॉमन सेंस है, घड़े से तो मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ होगा, तो ज़रूर कोई और बात रही होगी कि इनका नाम कुटज नाम पड़ा इनका। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहा जाता है। क्या बोला उन्होंने, कुटहारिका और कुटकारिका किसे कहा जाता है, दासी को। दासी आप जानते हैं, जो गुलाम होती है, जिनसे सारे काम करवाए जाते हैं और पैसा एक भी नहीं दिया जाता, तो वो दासी होती है। तो वो दासी को संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका कहा जाता है। क्यों कहते हैं, अब ये प्रश्न पूछ रहे इसका भी, तभी तो यहाँ पे ललित निबंध कहा गया है, क्योंकि जो भी शब्द ये पकड़ेंगे उसको बड़े ही विस्तार से बताते चलेंगे। क्यों कहते हैं दासी को ऐसा। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है, यानी कि जो आपका बुरे कुट है ना, कुट जो शब्द है उससे ये संबंध करता है आपका, कुटिया और कुटीर, ठीक है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है। अब कहते हैं कि ये जो शब्द है इसका मतलब क्या घर होता है। कुट का मतलब घर में कामकाज करने वाली दासी, कुटकारिका और कुटहारिका कहीं ही जा सकती है। कहते हैं कि कामकाज जो घर में करती है दासियाँ, उनको कुटकारिका और कुटहारिका कह ही सकते हैं हम। एक ज़रा गलत ढंग की दासी कूटनी भी कही जाती है। अब दासी भी दो प्रकार की होती है। एक तो अच्छी दासी है, ठीक है, घर का काम करती है, कोई किसी से इतना ये नहीं करती, मतलब चुगली नहीं करना, घर तोड़ना। और एक दूसरी तरीके की दासी होती है जो कि घर तोड़ सकती है, इसकी बात उधर करके वो घर को तोड़ सकती है। तो वैसे गलत ढंग की दासी जो होती है उसे कूटनी कहते हैं, कूट से भरी कूटनी, ठीक है। संस्कृत में इसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कूटनी कह दिया गया है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, मुखर यानी बढ़ाने के लिए, ठीक है, मुखर मीन्स बढ़ाना, तो उसकी बात को और बढ़ाने के लिए, उसकी गलती को और बड़ा दर्शाने के लिए उसे कूटनी कहते हैं। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या। अब यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं
कहते हैं कि जो अगस्त्य से मुनि है उन्हें कुटज बोला जाता है, ठीक है। नारद जी जो थे वे दासी के पुत्र थे। नारद जी किसी दूसरे का नाम ले रहे हैं, कहते हैं नारद जी भी दासी के पुत्र थे, तो क्या अगस्त्य भी दासी के पुत्र है, ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं बनता, यानी कोई ताल्लुकात नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य कभी घड़े से पैदा नहीं हो सकता। ना मुनि कुटज के सिलसिले में, ना फूल कुटज के। देखो घड़े से अगर मैं पैदा होने की बात करूँ, कौन कहते हैं, हमारे निबंधकार कहते हैं कि घड़े से पैदा होने की बात करूँ तो मुनि जो हमारे अगस्त्य मुनि है, ना तो वो घड़े से पैदा होंगे, और ना ही हमारा फूल जिस कुटज की हम बात कर रहे हैं, जिस फूल की हम कुटज की बात कर रहे हैं, वो भी कभी घड़े से तो उत्पन्न नहीं हो सकता। फूल गमले में होता अवश्य है। अब वे कहते हैं कि फूल गमले में होते हैं, बहुत सारे फूल है जो कि गमले में होते हैं और आप लोग लगाते भी अपने घरों में, है ना, तो गमले में पैदा होते हैं। पर कुटज जो जंगल का सलानी है, कुटज कोई ऐसे आमतौर पे कहीं पे आपको थोड़ी दिखेगा, आपके घर में थोड़ी उगा पाओगे कुटज को। कुटज तो जंगलों में रहने वाला सलानी है, पहाड़ों के बीच जो जंगल होते हैं वहाँ पर ये रहता है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना, उसका घड़े और गमले से क्या काम, ठीक है, क्योंकि वो तो कहाँ का है, पहाड़ों का, पहाड़ के जंगलों का है। शब्द विचार उत्तेजक अवश्य है, मतलब इसमें विचार किया जा सकता है। इन शब्द पे, कुटज शब्द पे जो है कुट से बना हुआ, इस पे विचार किया जा सकता है। बड़ा ही जिज्ञासापूर्ण ये है, ट्रिगर करने वाला है ये, है ना, दिमाग में जोर डालने का ये क्वेश्चन है कि कुट किससे बना है, कुटज किससे बना है, कहाँ से आया। मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। तो भाषाएं अलग अलग होती है, तो कहते हैं कि क्या आर्य भाषा का है, मुझे तो इस चीज़ पे संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। भाषा शास्त्री कौन होता है, लिंग्विस्ट, जिसको बहुत सारे भाषा आती हो, भाषा का शास्त्री, भाषा शास्त्री, ठीक है। कहते हैं कि अगर संस्कृत में उन्हें एक शब्द के कहीं अर्थ दिख जाए, अलग अलग मीनिंग दिख जाए, तो फिर वो उसकी कुलीनता पर शक करते थे, यानी उसके वजूद पर शक करते थे, ठीक है। आगे देखो, संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी मिलता है। कुटज एक होता है ज से और एक होता है च से, तो ये दोनों ही संस्कृत में पाए जाते हैं। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, कुटज भी मिल जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ छोटी है ऊ है, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, तो बड़ी ऊ की मात्रा भी मिल जाएगी। तो यह शब्द किस जाति का है। अब ये प्रश्न करते हैं कि शब्द कुटज शब्द किस जाति का है। आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। अब ये खुद से कहते हैं कि आर्य जाति का तो लग नहीं रहा है। फिर क्या कहते हैं, सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागबानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। अब ये जो सिल्वा लेवी है ये एक भाषा शास्त्री का नाम दिया गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक भाषा शास्त्री है सिल्वा लेवी, उन्होंने कहा है कि संस्कृत में जो भाषाएं, जैसे आपको फूलों के नाम मिलेंगे, पेड़ों के नाम मिलेंगे, खेती बागानी जो है यानी कि आपके गार्डन्स वगैरह के नाम जो है, अधिकांश शब्द वो सब किस भाषाओं के हैं, वो आर्य भाषा के नहीं है, आर्य जाति के नहीं है। वो किस जाति के हैं, वो है आग्नेय भाषा जाति के। आग्नेय, आग्नेय माने आग, अग्नि, ठीक है। तो उस परिवार के ये है। संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द है फूलों के, वृक्षों और खेती बागवानियों के, जिनके जो कि आग्नेय भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। ये भी वही का तो नहीं है। अब ये प्रश्न पूछते हैं कि कुटज जो शब्द है क्या ये आग्नेय भाषा परिवार का तो नहीं है। ओके, अब आगे देखो, अब ये फैक्ट बताते हैं। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे। आज जो हम वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया अपना कॉन्टिनेंट अलग है और अपना एशिया जिस पर हम रहते हैं, आप जानते हैं हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, हमारा भारत पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग सा आपका कॉन्टिनेंट है। तो बताते हैं कि एक ज़माना था, एक समय पर ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप था और जो एशिया महाद्वीप था वो दोनों अलग नहीं थे, वो दोनों एक थे, यानी पूरा एक कॉन्टिनेंट था। ऑस्ट्रेलिया और आपका एशिया दोनों जुड़े हुए थे, ये दोनों महाद्वीप जुड़े हुए थे एक साथ। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। और किसी कारणवश आज जो हम देखते हैं ये दोनों अलग है, बहुत दूर दूर है, वो इसलिए है क्योंकि कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ होगा, कोई एस्ट्रॉइड आके गिर गया होगा या कुछ हुआ होगा, कोई बहुत ही प्राकृतिक विस्फोट हुआ होगा, कोई अर्थक्वेक हुआ होगा, कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये दोनों के दोनों अलग हो गए, बिल्कुल ये दोनों महाद्वीप बिल्कुल ही सेपरेट हो गए। जैसे ये पूरा सेम था ना, एक पूरा ज़मीन था मानो, महाद्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेपरेट, दोनों अलग हो गए, ये बिछड़ गए, ये अपना अलग चला गया और ये अपना अलग चला गया। तो ये कहाँ गया है। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। अब 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में कुछ भाषा पंडित थे
भाषा पंडित यानी कि वही आपके भाषा शास्त्री, ठीक है, जिन्हें भाषाओं का ज्ञान हो। तो उन पंडितों को इस चीज़ से सरप्राइज वे हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि ऑस्ट्रेलिया के जो सुदूर जंगल यानी दूर दूर के बसे हुए जो जंगल है, ऑस्ट्रेलिया के दूर के जो बसे हुए जंगल है, वहाँ पर जो जातियाँ है, वहाँ के जो लोग हैं, कुछ जाति है उनमें से जो कि कुछ मानो एक लैंग्वेज बोलती है, एक भाषा बोलती है। अब वही ऑस्ट्रेलिया की सुदूर जंगलों की भाषा हमारे एशिया में बसी हुई कुछ जातियाँ बोलती है। तो इस चीज़ से वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि मतलब ऑस्ट्रेलिया कहाँ और अपना एशिया कहाँ, दोनों कहाँ पे अलग, और यहाँ की भाषा, ऑस्ट्रेलिया की भाषा यहाँ पर बोली जा रही है एशिया में। तो इस चीज़ से वो आश्चर्य में पड़ गए, ठीक है। यानी ट्राइबल लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ना, ट्राइबल लैंग्वेज, जंगलों में तो ट्राइबल लैंग्वेज ही बोली जाती है ज़्यादातर, है ना। तो ट्राइबल लैंग्वेज जो है ऑस्ट्रेलिया की यहाँ बोली जा रही है। अब ऐसा हुआ क्यों होगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। देखो, कोई ज़मीन है, मानो ये ज़मीन थी, ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक ज़माने पर एक हुआ करते थे। तो अब यहाँ के रहने वाले लोग भी तो सेम होंगे, सेम भाषा में बात करेंगे। अब ये सारे लोग सेम भाषा में बात करते थे, लेकिन एक ज़माने में कुछ विस्फोट हुआ, तो ये जो ज़मीन थी बिल्कुल अलग हो गई, सेपरेट हो गई। अब सेपरेट होने के बाद क्या हुआ? सेपरेट होने के बाद ये जो ज़मीन थी अलग हो गई, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया बन गया, ये हमारा एशिया बन गया। अब ये जो बन गया, इसमें हुआ क्या? लोग बिछड़ गए, लोग अलग हो गए। ये वाली ज़मीन अलग चली गई जहाँ पे ये लोग रहते थे, और ये ज़मीन अलग, लेकिन भाषा तो एक ही रहेगी ना। सोचो, चाहे टुकड़ा अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन रहने वाले लोग तो सेम ही होंगे ना। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी, वो तो कभी ना कभी एक ही भाषा थी ना। तो इसलिए इस तरीके से आपका भाषा सेम है। समझ आया? आगे देखो, भारत की अनेक जातियाँ वह भाषा बोलती है। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में कुछ ऐसी जातियाँ हैं, अनेक जातियाँ ऐसी मिल जाएंगी आपको जो कि ऑस्ट्रेलिया की भाषा बोलती है। संथाल और मुंडा ये आपकी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये शामिल है कुछ लैंग्वेजेस जिनमें उन्होंने नाम लिए संथाल, मुंडा। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। जब शुरू में देखा गया कि भारत में ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज में बात की जा रही है, कुछ जातियाँ जो है बात करती है उनकी लैंग्वेज में, तो उसका नाम क्या पड़ गया? ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इन्हें आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अब क्योंकि ये दक्षिण पूर्व की थी, दक्षिण माने साउथ और पूर्व माने ईस्ट, तो साउथ ईस्ट की क्योंकि ये भाषा थी, तो इस वजह से इसे अग्निकोण के ये थे भाषा, तो इस वजह से आग्नेय परिवार इसे कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। अब इसे लोग क्या कहते हैं? कोल परिवार की भाषा, ठीक है। तो भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए, हमारे पुराने साहित्य यानी हमारे पुराने ओल्ड लिटरेचर को याद में रखते हुए इसे कोल परिवार का बोला जाने लगा भाषा को। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृत के अविच्छेद अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। अब बोलते हैं कुछ पंडितें यानी आपके भाषा शास्त्री, वो बताते हैं कि संस्कृत में बहुत अनेक शब्द है। संस्कृत की जो भाषा है उसमें कई अनेक शब्द हैं जो भारतीय संस्कृत के अविच्छेद अंग बन गए हैं, यानी अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे संधि विच्छेद करते हैं, वैसे यहाँ पे बोला अविच्छेद, यानी जिसे विच्छेद ना किया जा सके, तो इनको अब अलग ही नहीं कर सकते, वो संस्कृत के ही अंग बन चुके हैं। तो संस्कृत जो है उसी से बहुत सारे शब्द बनकर निकले हैं और इसी में बहुत सारे शब्द मिले हैं। तो देखो, जैसे कमल, फिर कुंडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों का मतलब होता है टूल्स, और औजारों यानी कि वेपन्स के नाम भी ऐसे ही है। कुछ पेड़ पौधे हैं, खेती के टूल्स हैं यानी फार्मिंग के टूल्स, औजारों के नाम हैं यानी वेपन्स के नाम, जो कि इन्हीं से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, संस्कृत के बाहर से, यानी देशी विदेशी सारे जो भाषाएं हैं वो संस्कृत में जुड़ गए हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। अब कहते हैं कि इतने सारे जब जुड़ सकते हैं, तो अगर हमारा कुटज भी आ जाए तो उसमें क्या आश्चर्य होगा। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो सभी को मिलाकर चलती है, इसने किसी को भी छूत अछूत नहीं माना, यानी अनटचेबिलिटी नहीं करी, जो आया उसको अपने साथ मिला लिया। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं, यानी कितने अलग अलग नस्ल के, जैसे देशी विदेशी, बहुत सारे ऐसी शब्द हैं जो कि आ गए संस्कृत में और आकर वो संस्कृत के ही बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। छानबीन यानी रिसर्च करके। तो जो हमारे भाषा शास्त्री है वो लोग जो है इसकी छानबीन करके कि भाई इतने अलग अलग शब्द थे जो अलग अलग जगह से आए थे, वो संस्कृत में मिल गए, है ना, और संस्कृत के बन के रह गए। तो ये जब रिसर्च करते तो वे हैरान हो जाते कि कैसे। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। संस्कृत क्या है? सर्वग्रासी भाषा। सर्वग्रासी का मतलब होता है सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खा जाए।
तो वैसे ही संस्कृत भी क्या सब कुछ खा लेता है, खा लेता है इन द सेंस सब कुछ अपने साथ रख लेता है, अपने साथ मिला लेता है। ओके, तो संस्कृत को क्या बोलते हैं? सर्वग्रासी भाषा, ध्यान रखेंगे। आगे क्या बोलते हैं? ये जो मेरे सामने कुटच का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। अब ये सामने खड़े होंगे कुटच पेड़ के, पौधे के, तो कहते हैं कि बड़ी ही अच्छी तरीके से लहरा रहा है, हरा भरा है, लहराता हुआ खुश लग रहा है, मस्त मौला लग रहा है। और ये अपने नाम से, इसका नाम कुटज, और अपने रूप से, जो इसका रूप है, दोनों से ही अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। अपराजेय, जिसको जय ना किया जा सके, जीवनी शक्ति यानी अपने जीवन की घोषणा कर रहा है कि देखो मेरे जीवन को कोई नहीं जीत सकता, ये मेरा जीवन है और मैं इसी तरीके से पूरी शक्ति के साथ अपना रहता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे वो कल्पना कर रहे हैं, मानो जैसे वो मुझे डिक्लेयर कर रहा हो। इसलिए यह इतना आकर्षक है, तभी तो कुटज जो आपका पौधा है इतना ज़्यादा आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है। नाम है कि हज़ारों वर्षों से जीता चला आ रहा है, यानी इसका नाम कोई आज का नाम नहीं है, बहुत पुराने अरसों पहले का ये नाम है कुटज, और जो आज तक हमारे बीच आ रहा है, जी रहा है। ठीक है, कोई आज का नाम नहीं है, ये बहुत हज़ारों वर्षों से ये जीता चला आ रहा है। कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बोला गया है यहाँ पे, देखो कितने नाम आए और गए, इतिहास के पन्नों में कितने नाम आ चुके, कितने नाम, कहीं ना कहीं इतिहास में कितने नाम आए होंगे हमारे लोगों के, और कितने नाम चले गए, किसी को खबर भी नहीं है कि वो भी जिंदा था, वो भी रहा करता था इतिहास के पन्नों में। जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे अभी मैं बोलूँ आपको हमारे इंडियन फाइटर्स, जैसे हम बोलेंगे भगत सिंह, ठीक है आपका, फिर रानी लक्ष्मीबाई, फिर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसे और भी अनगिनत नाम है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भी बहुत, गांधी, सब। लेकिन उन्हीं के बीच में और भी बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने अपना काम किया, जिन्होंने भी मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन किया, और उन्होंने भी बहुत कुछ किया अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन उनका नाम आज क्या है? इतिहास के पन्नों में कहीं विलुप्त हो गया है, हमें नाम तक नहीं पता। हज़ारों हज़ारों लोग जो है उसमें थे, लेकिन उनका नाम आया ही नहीं हमारे सामने। तो कितने नाम आए और कितने गए, समझ रहे हो? कितने नाम आए और कितने गए। दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, समझ रहे हो? मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्वीमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। यानी कुटज जो शब्द है ना, संस्कृत की निरंतर, संस्कृत में बैठा है, ठीक है, निरंतर स्वीमान। स्वीमान का क्या मतलब होता है? स्वीमान का मतलब होता है जो हमेशा बढ़ता रहे, ठीक है, जो हमेशा बढ़ता रहे, उसे हम बोलते हैं स्वीमान। और शब्द तो राशि का मतलब होता है शब्दकोश, यानी ये हमेशा बढ़ता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, विलुप्त नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता ही रहता है संस्कृत के इसमें, और जमकर अपने जगह पर बैठा हुआ है, इसको कोई हटा नहीं सकता। ओके, और रूप की तो बात ही क्या है, इसकी रूप की बात तो करें तो क्या ही बात करूं मैं। बलिहारी है इस मादक शोभा की, मादक यानी जो नशा पैदा कर दे, यानी इतनी अच्छी शोभा है इसकी कि नशा पैदा हो जाता है। बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर होना, ठीक है, यानी न्योछावर है, न्योछावर है इसकी नशा पैदा करने वाली शोभा पर, इसकी आकृति पर। चारों और कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। तो ऐसा लग रहा है मानो ये कल्पना कर रहे हैं कि जो कुपित यमराज है, यमराज आप जानते होंगे मृत्यु के देवता, तो कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो यमराज जो है साक्षात जो है सांस ले रहे हैं, और उनकी धधकती हुई लू, यानी कि जब सांस ले रहे तो उनकी गर्म हवा है, क्योंकि भाई वो मृत्यु के देवता है। तो ऐसा लग रहा है कि उस मृत्यु की लू पर, उस गरम गरम लू पर भी ये जो हमारा कुटज है ये हरा हुआ है, भरा हुआ है, लहरा रहा है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्र अज्ञात, दुर्जन यानी बुरे लोग, चित्त का मतलब होता है हृदय। तो कहते हैं जो दुर्जन लोग होते हैं, यहाँ पे उन्होंने कटाक्ष किया है, वो बताते हैं कि जो दुर्जन लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो लोग, उनका मन जो होता है हमेशा क्या करता है, दूसरों के लिए जलता है, वो बड़ा ही कठोर होता है, किसी के बारे में नहीं सोचते। जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचते, उनका दिल बहुत ज़्यादा कठोर होता है, एकदम पत्थर की तरह। पाषाण यानी पत्थर, पत्थर की तरह पूरा कड़ा होता है। कारा का मतलब होता है जेल, ठीक है, ये जो कारा लिखा हुआ है ना, कारा माने जेल। अच्छा, यहाँ पे देखना कुपित, कुपित का मतलब होता है नाराज, यानी यमराज क्या है, नाराज है किसी बात से, तो नाराज हुए, वो अपनी सांस ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कुपित माने समझ गए ना। तो जैसा मैंने बताया कि दुर्जन के चित्त होते हैं, जो बुरे लोगों का जो हृदय होता है ना, वो उससे भी ज़्यादा कठोर, पाषाण से उससे भी ज़्यादा, यानी दुर्जन के दिल से भी ज़्यादा कठोर, पत्थर से काड़ा, काड़ा यानी जेल में, रुद्र अज्ञात, अज्ञात यानी जिसे मालूम ना हो, जल सोत्र से
बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। अब देखो क्या कठोर होता है कि उसके जेल में से भी पता नहीं कहाँ से, मालूम नहीं, जल सोत्र यानी वाटर रिसोर्स, यहाँ जहाँ पे पानी मिले, तो उस पानी से भी, उस पत्थर के अंदर नीचे से भी कहाँ से पता नहीं पानी को बरबस यानी यूं ही रस खींचकर यानी पानी खींचकर, ठीक है, सरस का मतलब होता है जिसमें रस हो, तो पानी खींचकर अपने आप को जिंदा कर लेता है, अपना जो पीने योग्य है, खाने योग्य है, मिनरल्स है, उनको प्राप्त कर लेता है। और मूर्ख के मस्तिष्क, मूर्ख का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, खाली होता है ना, मूर्ख जिसमें दिमाग नहीं होता, हमेशा खाली रहता है, कुछ सोचता नहीं है उसे, तो मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है। यानी जिस तरीके से मूर्ख का मस्तिष्क खाली होता है ना, ठीक उसी तरीके से वो भी खाली जगह पर, गिरी माने पर्वत, सूने यानी खाली, उस खाली पर्वत पर कांतार माने जंगल, उस खाली पर्वत के जंगल पर बना हुआ है, मस्त मौला रहता है, खुश रहता है। ठीक है, तो मुझे इससे बड़ी ईर्ष्या होती है। अब मनुष्य का जो नेचर होता है वो ऐसा ही होता है कि किसी को खुश देखकर उसे ईर्ष्या, जलन होने लगती है। तो कहते हैं कि मुझे ना इससे ईर्ष्या हो रही है। यानी कि अब ये देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं कितनी चीज़ों को। जैसे इन्होंने कंपेयर किया कि ये जैसे अपना जल स्रोत कैसे लाता है, जिस तरीके से दुर्जन के चित होते हैं, बुरे लोगों का जैसे दिल होता है पाषाण की तरह कठोर होता है, तो वैसा ही कठोर, जो उससे भी ज़्यादा कठोर बल्कि जो पत्थर है उसमें से ये जल को खींच लेता है। फिर कहते हैं कि इतने खाली जगह पे रहता है, इतने सुनसान पहाड़ों के जंगलों में रहता है, जितना खाली एक मूर्ख का मस्तिष्क होता है उसी तरह से ये रहता है, मस्त मौला वहाँ पर बना हुआ रहता है, किसी चीज़ की से टेंशन नहीं है। कहते हैं कि कितना ज़्यादा कठिन इसकी जीवनी शक्ति है, मतलब इसका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठोर है, परंतु उसमें भी ये बड़ा ही खुश रहता है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। देखो, अगर कोई खुश रहता है आदमी, उसके साथ आप रहोगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स है तुम्हारे कुछ और वो बड़े ही खुश रहते हैं, हमेशा हंसाते रहते हैं, तो तुम भी खुश रहोगे, हंसते रहोगे। लेकिन वहीं पर अगर किसी दुखी आत्मा यानी कि दुखी आदमी के पास जाकर आप बैठ गए, तुम्हारे फ्रेंड्स कोई दुखी है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है, वहाँ जाके बैठोगे तो खुश रह पाओगे? खुश नहीं रह पाओगे, वहाँ पे आपको दुखी होना पड़ेगा। तो वही है कि प्राण ही प्राण को पुलकित करते हैं, पुलकित यानी खुश करते हैं। जिसमें प्राण होगा वही तो दूसरे प्राण को भी खुश करेगा। ठीक उसी तरीके से जीवनी शक्ति, जिसके अंदर जीवनी शक्ति होगी, जीवन की शक्ति होगी, जीने की शक्ति होगी, खुश होगा वो, तो वही दूसरे भी जीवनी शक्ति को प्रेरणा देगा कि मेरी तरह जियो। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियाँ है। अब ये जो है लिखा हुआ हिमाच्छादित, इसका मतलब क्या है? हिम का मतलब होता है थका हुआ और छदित का मतलब होता है ढका हुआ, यानी कि ये थका हुआ भी है और ढका हुआ भी है। पर्वतराज हिमालय हमारा पूरा ढका रहता है, बर्फ से ढका होता है, और ऐसा जैसे प्रतीत होता है कि थका हुआ हो। उन चोटियों पर भी, इन बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों पर भी वहाँ कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी निरस कठोर। अब ये सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि पर्वतराज हिमालय है हमारा, ठीक है, उसकी बड़ी बड़ी चोटियाँ है जो कि ऐसी थकी हुई सी ढकी हुई सी लगती है। अब वहीं पर कहीं पर हमारे भगवान महादेव है, कहते हैं वो हमारे भगवान महादेव है जो कि समाधि में है, यानी मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है, वो बैठे हुए हैं, ऐसा कल्पना वो कर रहे हैं। और नीचे सपाट, और नीचे जितने भी वो बैठे हुए पहाड़ को वो ऐसा महादेव मान रहे हैं, और नीचे जितना भी सब कुछ है, जितने भी आपके पहाड़ है अलग, वो सब पथरीली जो ज़मीन है, नीचे पहाड़ों के नीचे जो मैदान होता है, पथरीले मैदान होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं पर्वत नंदी का मतलब होता है पर्वत की बेटी। पर्वत की बेटी किसे कहा गया है? सरिताओं को, यानी नदियों को। तो नदियाँ क्या कर रही है, जो नदी है पर्वत की बेटियाँ, वो आगे जाने का उन मैदानों में, उन ज़मीनों में, पथरीली ज़मीनों में आगे जाने का रास्ता ढूंढ रही है, खोज रही है उन चट्टानों में से, उस उबड़ खाबड़ जटाभूमि यानी कि बड़े बड़े पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ है, जो रेंजेस है, उन्हें क्या कहा गया है? शिव जी का जटाभूमि कहा गया है, उनके बाल कहा गया है। जैसे उनके बाल पूरे सूखे होते हैं, निरस होते हैं, यानी उनमें कोई रस नहीं होता, और कठोर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी ऊबड़ खाबड़ जो है नीचे ज़मीन है पथरीली, ठीक है, जिसमें से जो नदियाँ है वो अपना जल का रास्ता, जाने का रास्ता खोज रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके बीच में से जो मैदान होते हैं नीचे, वहाँ से ऐसी जो नदियाँ है वो बहती हुई नीचे से जा रही होती है। तो ये दिखाया गया है, बताए रहे हैं। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटच।
यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटच। अब यहाँ पे उन्होंने अपना दोस्त बना लिया कुटच को। कहते हैं कि यहीं पर आसन मारकर, यानी कि जहाँ पर आपके पहाड़ है, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ है और वहाँ से नदियाँ जा रही है, तो वहीं पर आसन मारकर यानी बैठे हुए एकदम, जैसे आसन में बैठते नहीं है लोग, ठीक वैसे मनुष्य जैसे बैठते, तो वैसे मानो ऐसा लग रहा है, कल्पना कर रहे हैं कि वो आसन मारकर बैठा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखो। चिर परिचित यानी जितना कितना अच्छे से वो जानते हो, हृदय से उसे जानते हो, बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र हो उसके कुटच। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिष्ट महादेव को पुष्प स्तंभ का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस कहाँ का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो? अब यहाँ पर वो बताती है कि जो कुटच जो इनका चिर परिचित दोस्त है वो क्या करता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि एक बार तो ये ऐसे करते हैं कि जो इनके झबरीले मूर्धा है, मूर्धा यानी शिखर, जो यानी पेड़ का जो शिखर होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, वहाँ से ही अपने आप को हिलाकर क्या करते हैं, समाधिष्ट महादेव, जो समाधि में बैठे हुए महादेव है, उनको पुष्प स्तंभ कर देते हैं। यानी कि पुष्प जो बोलते हैं ना, ऐसे फूल चढ़ा देना, तो ऐसा फूलों का बरसात कर देते हैं उनके ऊपर, उन्हें उपहार चढ़ा देते हैं, है ना, जैसे गिफ्ट के तौर पर उन्हें ऐसे अपने जो फूल है उसे दे देते हैं। ठीक है, और एक बार तो क्या करते हैं, नीचे जो इनके पाताल भेड़ी जड़े हैं, इनकी जो जड़ें होती है ना, बहुत ही ज्यादा नीचे तक फैली हुई होती है, तभी कह रहे हैं पाताल। ठीक है, क्योंकि बहुत नीचे तक इनकी जड़ें होती है, क्योंकि ये जानते हैं, मतलब उनको बनाया ही ऐसे गया प्रकृति के द्वारा कि क्योंकि इस जगह पर ये ऐसे रहते हैं जहाँ पर कुछ भी हरियाली नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी मिनरल्स, पानी बहुत दूर दूर, तो इस वजह से इनकी जड़ें इतनी ज्यादा नीचे तक होती है ना, ताकि अपना जो खाना है, जो इनके मिनरल्स है, इन्हें मिल सके, इस वजह से। तो कहते हैं कि पाताल भेदी जड़ों को ये नीचे से दबाकर जो गिरिनंदी सरिताएं है, यानी कि जो पर्वत की बेटियां हैं, उनको संकेत दे देते हैं कि देखो इस रस का स्रोत कहाँ है। ठीक है, रस का स्रोत कहाँ है ये बता देते हैं, यानी जल का स्रोत कहाँ है। आगे वो पूछते हैं निबंधकार हमारे, जीना चाहते हो, प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमसे। कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो, आकाश को चूस कर अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटच का यही उपदेश है। जिस प्रकार से कुटच होता है, क्या करता है, कठोर पाषाण में से भी पाताल से खींच कर ले आता है अपना रस, जो उसके भोग्य यानी जो उसके प्राप्य है, जो उसे मिलना चाहिए, जो उसके भाग्य में है, उसको वो संग्रह करता है, संघर्ष करके उसको संघर्ष करता है, संघर्ष करके ही उसको मिलता है अपना भोग्य। ठीक है, जितनी भी बाधाएं आती है उसका सामना करो, जिस प्रकार कुटच करता है। कुटच आपको यही मैसेज देता है कि कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, संघर्ष करो, बाधाओं का जो भी तुम्हारे लाइफ में आती है उनका सामना करो। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम अपना प्राप्य, जो तुम्हारा भोग्य, जो तुम्हारे नसीब में है, वो तुम्हें वैसे ही करके मिलेगा। ऐसे तुम्हारे सामने नहीं मिल जाएगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम्हें अपना भोग्य मिल जाएगा। ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए, और ये आसान बात नहीं है। जिसने कर लिया उसे मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं कर पाया, जो हार मान गया, बाधाओं का सामना नहीं कर पाया, संघर्ष नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाएगा कुछ। ठीक है, तो कहते हैं कठोर पाषाण को भेद कर, यानी कठिन परिस्थितियों का सामना कर कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, वायुमंडल यानी हवा को चूस कर, जिस तरीके से कुटच करता है तो वैसे ही बोला गया, यानी संघर्ष करो, झंझा तूफान को रगड़ कर, यानी बाधाओं का सामना करो, अपना प्राप्य वसूल लो, जो तुम्हारे भोग्य में, जो तुम्हारे भाग्य में है उसे वसूल लो, आकाश को चूस कर अवकाश की लहरों में झूम कर। और अगर तुम्हें जब समय मिले, थोड़ा बहुत जब समय मिलता है तुम्हें, और जब तुम्हें खुशी थोड़ी सी मिले, तो उसको भी झूमो। ऐसा नहीं कि बाधाएं सामना कर रहे हो, बाधाओं का सामना कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो तो खुश होना भूल जाओ। खुश होना भी ज़रूरी है, उल्लास खींच लो, जब तुम्हें थोड़ा सा भी समय मिले कहीं पर तो उल्लास को खींच लो, खुशी, जो तुम्हें जिस चीज़ में खुशी है उसको ले लो, उसे करो। ठीक है, तो यही उपदेश देता है। यानी सिर्फ सिंपल सा बोले तो मैसेज ये है कि हमें हमेशा अपने लाइफ में जब भी कठिन परिस्थितियाँ आए तो उसका सामना करना चाहिए, उसका संघर्ष करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जब समय मिले तब हमें उल्लास के साथ भी रहना चाहिए। यानी खुशी भी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, सिर्फ संघर्ष करने से ही नहीं काम बनेगा, हमें खुश भी रहना चाहिए अपने ज़िंदगी में। ओके, ये जो संस्कृत में दिया हुआ है आपको लाइन, ये जो है आपका इस ऊपर वाले का ही है, मतलब संस्कृत में इसको लिख के दिया हुआ है। हमने हिंदी में पढ़ा था ना, तो हिंदी में पढ़ा था, तो इसका संस्कृत में दिया हुआ है। कठोर पाषाण को भेद कर से लेकर उपदेश है यहाँ तक, ये इस वाले का है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। भित्वा पाषाण पिट्ठर, छित्वा प्राप्जन्नी व्यथाम, पित्वा पाताल पनीय कुटच चुंबते नभ। तो संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी।
क्या बताया था, कठोर पाषाण से लेकर, है ना। आगे देखो, दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। अब कहते हैं कि बड़ी अद्भुत, दुरंत माने अद्भुत, अद्भुत जीवन शक्ति है इसकी, कठिन उपदेश है, यानी मैसेज भी कठिन है। ये हर कोई किसी के बस की थोड़ी है इसको करना, उपदेश भी बड़ा ही कठिन है। जीना भी एक कला है। क्या कहते हैं, जीना भी एक कला है, एक आर्ट है, लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। अब कहते हैं कि सिर्फ कला आर्ट नहीं है, इसके साथ साथ तपस्या भी है, यानी मेडिटेशन भी है। जीना भी ऐसे ही नहीं कि जीवन आपको मिल गया, जीवन आपको मिला है तो उसको यूज़ भी करो, ठीक है। आपको जो भेजा गया है इस धरती पर वो किसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है ना, तो उस उद्देश्य को पूरा करो। जियो तो प्राण डाल दो ज़िंदगी में, और जी रहे हो तो प्राण डाल दो ज़िंदगी में, यानी कि खुलकर जियो, अच्छे से जियो। मन ढाल दो ज़िंदगी रस के उपकरणों में, यानी कि खुशियाँ डाल दो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अपनी जीवनी रस डाल दो, यानी कि खुशियाँ भर दो, ठीक है। लेकिन क्यों, क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? अब वो कहते हैं कि अगर हम जी रहे हैं, मानो जी रहे हैं, तो उसके लिए क्या जीना ही बड़ी बात है? इसके लिए क्या कोई और मतलब नहीं है जीने के लिए? क्या सिर्फ जीना ही बड़ी बात होती है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। अब वो कहते हैं कि जो सारा पूरा जो संसार है, जो सारे लोग हैं संसार के अंदर, वो सब सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए ही तो जी रहे हैं। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, ठीक है। याज्ञवल्क्य जो है आपके बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। अब वो अपनी पत्नी से बात करते हैं, मानो जैसे आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि पता है ये दोस्ती वोस्ती सब ऐसी ही है, मतलब की दोस्ती है, ठीक है, सब कोई मतलब ढूंढता है आज के समय, ऐसा बोला तुमने। तो वैसे ही याज्ञवल्क्य भी थे जो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, और कहते हैं अपने विचित्र भाव को देते हैं, उनको बताते स्पष्ट करते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया पूरे स्वार्थ की है। जहाँ स्वार्थ है वहीं पर ये दुनिया बसी हुई है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता। कहते हैं कि पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता और पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। यानी अगर हम प्रेम करते हैं तो वो क्यों करते हैं? पुत्र को हम प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि हम उसे प्यार करते हैं, पत्नी को प्रेम करते हैं, पत्नी है इसलिए नहीं कि उसे हम प्रेम करते हैं, पत्नी माना है इसलिए नहीं कि प्रेम करते हैं, और पुत्र है इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्रेम करते हैं। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं, सब अपने मतलब के लिए क्या होते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आत्मनस्तु काम्या सर्व प्रिय भवती। विचित्र नहीं है ये तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। यहाँ पे जो बोला है ना, उसका मतलब ये है कि संसार में जहाँ कहीं भी तुम्हें प्रेम दिखता है ना, जहाँ कहीं भी प्यार दिख रहा है, वहाँ वो सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हॉब्स, हेलेविशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। तो कहते हैं कि हमारे सिर्फ भारत में नहीं है, पश्चिम में भी अगर आप जाते हो, वेस्टर्न साइड जाते हो, तो वहाँ पे हॉब्स एक थे, हॉब्स का नाम लेते हैं। फिर यहाँ पे हेल्वेशियस है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है। हॉब्स और हेल्वेशियस ये दोनों विचारक थे, बहुत बड़े थिंकर्स थे। इन्होंने भी यही बात कही है कि प्रेम वहीं पर है जहाँ मतलब है, ठीक है, प्रेम वहीं है जहाँ मतलब है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रह्मवादी का मतलब नहीं बताया आपको। ब्रह्मवादी वो होता है जो परमात्मा को मानता हो, यानी सुप्रीम पावर को मानता हो, ब्रह्म को मानता हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने जैसा बताया, अब जो इन्होंने बात करी थी ना, याज्ञवल्क्य ने जो अपनी पत्नी से ये बात कही, उसकी वजह से उनकी पत्नी रूठ गई। इन्होंने बुरा लगा इस बात का। क्यों? क्योंकि वो उनकी पत्नी है। अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ मतलब का है, यानी तुम अगर मुझसे प्रेम करती हो तो यानी तुम मेरे मतलब के लिए प्रेम कर रही हो मुझसे। तो इस तरीके से उनको थोड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ। प्रचंड माने उससे भी बढ़कर, एक तो होते स्वार्थ नॉर्मल, और प्रचंड माने बहुत ज़्यादा अधिक स्वार्थ। दुनिया में न त्याग है, न सेक्रीफाइस है, न लव है, न प्रार्थ है, न परमार्थ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और सिर्फ क्या है, स्वार्थ है। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय लिया जाता है, देशोद्वारा का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। अब देखो, वो कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है, प्रचंड स्वार्थ है। जीने की तो कोई इच्छा ही नहीं है। जिजीविषा यानी कि जीने की प्रचंड इच्छा, ये इसकी अगर बात ही नहीं है तो ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बोलियां बोलते हैं, ठीक है, जिनके बोलने पर, जिनकी कला पर इतने बड़े बड़े दल बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे आप देखेंगे बुद्धिस्ट धर्म बन गया, ठीक है, गौतम बुद्ध ने ऐसी बातें कह दी कि पूरा उनका एक दल बन गया, एक अलग सा रिलीजन बन गया। जैन में आप देखेंगे जैनिज़्म जो है उसमें भी एक अलग सा
बन गया दल। तो यानी कि फिर ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बोलियाँ बोलते ही क्यों हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती ही क्यों हैं, अगर सिर्फ जीना ही होता तो, अगर स्वार्थ ही होता तो। और शत्रु मर्दन का अभिनय क्यों किया जाता है, यानी कि शत्रु को मारकर, यानी अपने अंदर के जो शत्रु, अपने अंदर ये जो बुरा हमारा होता है क्वालिटी, उसको मारकर जीना। फिर देशोद्वार का नारा लगाया जाता है, एक देश बनाएंगे, एक अपना देश बनाएंगे अलग सा, उस देश में सभी एक समान के लोग होंगे। तो ये ऐसे नारे क्यों लगाए जाते हैं। साहित्य और कला में भी महिमा गाई जाती है। साहित्य यानी लिटरेचर, कला यानी आर्ट, लिटरेचर और आर्ट्स में भी इतनी महिमा क्यों गाई जाती है। क्या ये सब कुछ झूठ है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बोलियाँ लोग बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये सब झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। अब कहते हैं कि ये सब भी इसलिए ही होता होगा शायद, ताकि उनका स्वार्थ पूरा हो सके, ठीक है, उनका अपना स्वार्थ पूरा हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख ले बाबा रामदेव, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो योगासन बता रहे थे, योगासन उन्होंने बताना शुरू किया, अपने जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स उन्होंने बताए, और बता कर आज वो इतने जो है उनके पास पैसे हो ही गए हैं, है ना। आज वो टेलीविज़न पे दिखाई देते हैं, हर जगह वो दिखाई देते हैं। उनका अलग सा एक अपना बिजनेस बन चुका है, पतंजलि अलग सा उनका एक बिजनेस हो गया। तो यानी ये सब स्वार्थ के लिए ही होगा शायद, जो बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं ये सब अपना स्वार्थ के लिए ही दिया जाता होगा। लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। मतलब अंदर से आत्मा कह रही है अपनी कि ऐसे तरीके से अगर हम सोचेंगे ना तो ये गलत है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है, अब खुद से पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है ऐसा, ठीक है। सिर्फ स्वार्थ ही नहीं है, सिर्फ जिजीविषा भी नहीं है, कुछ और बात है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी वह अंतिम नहीं थी। ये जो महर्षि जो बात कहा करते थे वो ऐसे ही नहीं कह देते थे, उसका कुछ मीनिंग होता था। धक्का मार तरीके से यानी ऐसे ही अपनी वाइफ से उन्होंने ऐसे ही कह दिया, ठीक है, लेकिन उसका भी एक डीप मीनिंग है और वो बात अंतिम नहीं थी। वह आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। यानी व्यक्ति की आत्मा यानी आपकी जो आत्मा है, हर एक की जो आत्मा है वो केवल एक आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति की आत्मा नहीं है, वो परमात्मा की आत्मा है। व्यापक, वो क्या है, व्यापक है, यानी कि परमात्मा से जुड़ी हुई है। बोलते हैं ना कि जो अपना जो सोल होता है, हमारा जो सोल है वो किससे जुड़ा हुआ है, अपने सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ है, सब उसी से आए हैं। तो हमारा जो आत्मा है वो सिर्फ हमारा नहीं है, वो परमात्मा का है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि हम सब, अपने में हम सब और सब में आप है, यानी मेरे में आप में मैं, तो इस तरीके की जब तक भाव नहीं आ जाते लोगों के अंदर, लोगों में इस तरीके का भाईचारा नहीं आ जाता, इस तरीके की बुद्धि नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक हमें आनंद नहीं प्राप्त हो सकता, यानी खुशी प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आत्ममन का मतलब क्या है, आत्ममन का क्या मतलब है, इसका मतलब है अपनी आत्मा, ठीक है। अपनी आत्मा का जो उन्होंने बोला ना, अपनी आत्मा का अर्थ उन्होंने कुछ अलग सा ही कह डाला, ठीक है। आगे देखिए, अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। कहते हैं कि जब तक अपने आप को दलित, दलित का मतलब होता है मला हुआ, कुचला हुआ, ठीक है, दलित माने मला हुआ, कुचला हुआ, द्राक्षा माने अंगूर, जब तक अपने आप को अंगूर की भांति कुचल कर उसमें से सारा रस न लेकर सर्व यानी सबके लिए आप त्याग नहीं करते, त्याग की भावना नहीं रखते। निछावर माने त्याग की भावना, जब तक आप त्याग की भावना नहीं रखते तब तक ये पार्शियल ट्रुथ है। खंड यानी पार्शियल ट्रुथ है, सत्य यानी ट्रुथ। तो ये पार्शियल ट्रुथ है कि जो मोह है वो सबसे बड़ा है, मोह सबसे बड़ा है, अटैचमेंट जो होती है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तृष्णा सबसे बड़ा है, यानी प्यास, तृष्णा माने प्यास, प्यास सबसे बड़ी है। इसलिए बोला जाता है, बचपन से ही हम सभी को सिखाया जाता है कि शेयर करके खाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, हमेशा शेयर करके खाना चाहिए, जो भी आपके पास हो उसको शेयर करना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन शेयर करना चाहिए, सबके साथ मिल बांट कर हमें रहना चाहिए। वो इसलिए सिखाया जाता है ताकि हम त्याग की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो। अगर हमारे अंदर स्वार्थ होगा, अगर हम किसी भी चीज़ को शेयर करके नहीं किसी के साथ खाएंगे या उसके साथ कोई भी चीज़ है शेयर नहीं करेंगे, तो उससे हमारे अंदर क्या होगा, स्वार्थ की भावना पैदा होगी। हम होगा, सिर्फ मोह होगा, लालच होगा, प्यास होगी, चीज़ों को पाने की इच्छा होगी। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक हमें शेयरिंग इज केयरिंग की भावना ना आ जाए।
और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। दंडनीय यानी पनिशमेंट, और कृपण माने कंजूस, यानी कि अब ऐसा कृपण बना देता है, ऐसा कंजूस बना देता है जिससे जिसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर बचपन से शेयरिंग इज केयरिंग की भावना नहीं डाली जाएगी, आपको नहीं बताया जाएगा कि शेयर करके करना चाहिए सब कुछ। अगर तुम्हारे भाई बहन है तो उनके साथ शेयर करो, कुछ भी लाओ, चॉकलेट लाओ, उसको शेयर करके खाओ। जितने भी घर में परिवार में लोग हैं उनको शेयर करके खाओ। तो जब तक ये नहीं आ जाएगा तो तुम क्या बन जाओगे? कंजूस बन जाओगे। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया हो। कार्पण्य दोष माने जो कृपणता का दोष हो, जिसमें कृपणता इतनी ज्यादा हो जिसके अंदर, उसे बोला गया कार्पण्य दोष। तो तुम्हारे स्वभाव में जब इतना ज्यादा हो तो उससे तुम आहत हो जाओगे। उपहत माने आहत हो जाओगे। उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। म्लान यानी कमजोर, जिसमें कंजूसी होती है उसकी दृष्टि क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता, उसे समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर चीज में वो कंजूसी करता है। वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है, अपना स्वार्थ ही नहीं समझ पाएगा, अपनी ही चीज़ों में वो करेगा, कंजूसी करेगा कि नहीं चलो रहने दो, नहीं खाएंगे आज, तो वो परमार्थ यानी दूसरों के लिए क्या ही करेगा फिर। कुटज क्या केवल जी रहा है? अब प्रश्न पूछ रहे हैं, कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। देखो कहते हैं कुटज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, मतलब कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, किसी से भीख नहीं मांगता कि मुझे इतना दे दो, मुझे थोड़ा सा खाने दे दो, मुझे थोड़ा सा पहनने दे दो। नहीं, जैसा भी है अपने आप में रहेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने जाता। जैसे हमारे जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अगर बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरे सिचुएशन में वो है, तो वो क्या करते हैं? लोगों के द्वार पर भीख मांगते हैं, यानी कि लोगों से हेल्प मांगते हैं। लेकिन कुटज ऐसा नहीं करता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। अधमरा यानी सुस्त नहीं दिखाई पड़ता, बीमार दिखाई नहीं पड़ता। अब मान लो जैसे यही हमारे ह्यूमन नेचर को ही बता रहे हैं निबंधकार। कहते हैं कि आज के समय में क्या होता है कि मान लो कोई अतिथि आया आपके घर में, बोलते हैं अतिथि देवो भव, है ना, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, जो भी अतिथि आता है। तो आज के समय अगर कोई अतिथि आ जाता है तो जो लोग होते हैं उनका मन कैसा हो जाता है? घर में रहने वाले लोग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मानो कितने ज़्यादा बीमार हो, कितने दिनों से बीमार हो, उनका मन ही नहीं करता, उन्हें खुशी ही नहीं होती उनके आने पर। तो ऐसे कुटज नहीं करता। कुटज के सामने अगर कोई आ जाए तो उसका स्वागत करता है दिल खोल कर। ठीक है, कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। ठीक है, बीमारों की तरह वो पेश नहीं आता उन लोगों के सामने, ये देखो मैं कितना बीमार हूँ, कितना ज़्यादा कष्ट में हूँ, ऐसा नहीं करता वो। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। जैसे आज के लोग क्या करते हैं, ये करो वो करो, इस तरीके से हम ऐसे करते हैं, हमारा ये धर्म है, हम ऐसे मानते हैं। तो ये जो नीति और धर्म के उपदेश है वो भी किसी को वो नहीं देता फिरता। जो वो नीति और धर्म को मानता है, उस धर्म को या उस नीति को वो किसी और को बताने नहीं जाता। ठीक है, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। अपनी प्रोग्रेस के लिए वो किसी और की चापलूसी नहीं करता। ठीक है, वो किसी और की चापलूसी नहीं करता। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, यानी दूसरों की दुर्गति चाहने के लिए, दूसरों का बुरा चाहने के लिए। आज के लोग क्या करते हैं, दूसरों का अच्छा देखकर जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि दूसरों का बुरा हो, उस व्यक्ति का बुरा हो। अब उसका बुरा होने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रहों नक्षत्रों का भी खुशामद नहीं करता, यानी कि उसके जो ग्रह है, मतलब वही आपका पूजा पाठ करवा दी उसके नाम पर कि भाई उसका बुरा हो जाए, इस तरीके का कुटज नहीं करता। दूसरे को अपमान करने के लिए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए, ठीक है, उसका दुष्परिणाम करने के लिए अपने मन ही मन में कोसता नहीं है अपने आप को। ठीक है, उसका ग्रह नक्षत्र नहीं बिगाड़ता इस तरीके से। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। आत्मोन्नति का मतलब होता है आत्म उन्नति, यानी अपनी उन्नति करने के लिए नीलम नहीं धारण करता। नीलम जैसे आज के समय में क्या होता है कि लोग अलग अलग तरीके की अंगूठियां पहनते हैं अपने पांचों के पांचों उंगलियों में। चार तो चलो ठीक है, लेकिन पांचों की पांचों उंगलियों में क्या अलग अलग से जो है स्टोन्स के वो अंगूठियां पहन लेंगे जिससे कि उनकी उन्नति हो। ठीक है, नीलम इसलिए बोला गया कि यानी कि जो पत्थर होते हैं, है ना, जैसे अलग अलग तरीके के पत्थर पाए जाते हैं, जैसे ब्लू पत्थर यहाँ पे बोला गया है, तो वो ऐसे पत्थर वो पहन के नहीं बैठा होता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, यानी पूरे पांचों की पांचों उंगलियों में उसने अंगूठियां पहन ली, ऐसे वो नहीं पहनता जैसे इंसान पहनते हैं। दांत नहीं निपोड़ता, तो वह दांत भी नहीं निपोड़ता, यानी किसी से जलता भी नहीं है। बगले नहीं झांकता, मतलब शर्माता भी नहीं है। ठीक है, कि कोई आ गया उसके सामने तो शर्माने लग जाएगा, ऐसा भी वो नहीं करता। जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता। क्यों जीता है, किसके लिए जीता है, कोई नहीं जानता, लेकिन जीता है और शान के साथ जीता है। मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, यानी जैसे मनुष्य में स्वार्थ होता है ना, तो वैसे स्वार्थी नहीं होता। जो कुटज है वो स्वार्थी नहीं होता लोगों की तरह, वो स्वार्थ के दायरे के बाहर है, स्वार्थी नहीं होता वो। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में
कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। तो ऐसा लग रहा है भीष्म पितामह की भांति, नाम है एक भीष्म पितामह, तो उनकी तरह ये जैसे उनके भाषा में बोल रहा हो, मानो ऐसा लग रहा है भीष्म पितामह की भाषा में बोल रहा हो कि चाहे सुख हो, चाहे अभी तुम्हारे पास खुशी हो, चाहे तुम्हारे पास दुख हो, चाहे तुम्हारे साथ अच्छा हो, चाहे तुम्हारे साथ बुरा हो, तुम्हें शान से जीना है, शान के साथ जीना है, हृदय को बिल्कुल अपराजित करके, यानी हार मानकर नहीं, हार ना मानकर, तुम्हें हार नहीं माननी और उल्लास के साथ तुम्हें जो भी मिल रहा है उसको ग्रहण करना है और हार कभी नहीं माननी। ठीक है, तो ये हमें उपदेश दे रहा है कुटज। कुटज भी क्या करता है, कुटज के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसमें भी वो शान के साथ वहाँ पर है। ठीक है, तो यानी तुम्हें हार कभी भी नहीं माननी, हार कभी भी मत मानो, जो मिल रहा है उसको उल्लास के साथ यानी खुशी के साथ और हार ना मानकर ग्रहण करो। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, वो आपका जो मीनिंग है इसका वो यहाँ से है, आप लोग मार्क कर लेना अपने बुक में। ठीक है, चाहे, चाहे से लेकर मानो तक, ये चाहे से लेकर मानो तक इसका संस्कृत का जो अनुवाद है, मतलब संस्कृत का जो मीनिंग होगा, ये हिंदी में यहाँ पर हमें लिख दिया गया है, वही हमने जो पढ़ा। संस्कृत में आपको पढ़ के सुना देती हूँ मैं, देखो। सुखम व यदि व दुखम, प्रिय व यदि वाग्प्रियम, प्राप्तम प्राथमोपासतम, हृदय न पराजित। मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, जो भी मिल रहा है उसको ग्रहण करो और उल्लास के साथ, हृदय के उल्लास के साथ ग्रहण करो और कभी भी हार मत मानो। यही चीज इसमें लिखी हुई है। ओके, और ये जो बात है ना, ये आपको मिलेगी शांति पर्व 25, 1 और 26 में, यानी ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें से इसे लिया गया है, इस वाले को। आगे देखो, हृदय ना पराजिता, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित ना होता होगा। कुटच को देखकर रोमांच हो जाता, कहाँ मिली है ये अकुतोभ्य वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। अब ये कहते हैं हृदय न पराजिता, यानी कभी भी हार नहीं मानते, हृदय से कभी भी हार नहीं मानते। ये इतना विशाल हृदय कैसे इन्हें मिला कुटच को, कितना विशाल वह हृदय होगा, यानी इसका हृदय कितना विशाल होगा, ये कल्पना कर रहे हैं। तो कहते हैं इतना विशाल इसका हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से कभी भी विचलित नहीं होता। ठीक है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका दिल कभी भी डगमगाता नहीं है। कुटच को देखकर कहते हैं कि कुटच को देखकर मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसका जो है विशाल हृदय है। कहाँ मिली है ये अकुतोभ्य वृत्ति, यानी अकुतोभ्य का मतलब जिसको मेजर ना किया जा सके, नॉट मेजर्ड, जिसको मेजर ना किया जा सके, ऐसी वृत्ति उसे कहाँ मिली। अपराजित स्वभाव है उसका, अविचल जीवन दृष्टि है उसकी। अब कहते हैं आगे, जो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है वह अबोध है। अबोध यानी अभी बच्चा है, उसकी बुद्धि अभी कमी है उसकी बुद्धि में। कहते हैं जो अब समझता है ना कि वो दूसरों का क्या कर रहा है, अपकार कर रहा है, यानी बुरा कर रहा है दूसरे का। बोलते हैं ना, जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है, यानी जो दूसरों का बुरा करता है तो उसके साथ ही बुरा होता है। तो कहते हैं कि जो समझ ले है ना लोग कि भाई हम तो इसका बुरा कर देंगे, इसके साथ बुरा होएगा, हम करेंगे इसके साथ बुरा, तो वो बड़े ही बुद्धि से कम वाले लोग हैं, उनकी बुद्धि में भी कमी है, बच्चे हैं अभी वो, जो समझता है कि दूसरों उसका उपकार कर रहे हैं। और वो भी इंसान जो कि सोच रहा है कि दूसरे, मान लो किसी ने आपकी हेल्प कर दी, तो यानी कि उसने आपका उपकार किया, आप सोचो कि उसने मेरा उपकार कर दिया, कितना भला कर दिया मेरा। वह भी बुद्धिहीन है, उसमें भी बुद्धि की कमी है, वह भी बुद्धिहीन है। बुद्धिमान होता है और एक बुद्धिहीन होता है। बुद्धिमान यानी जिसमें बुद्धि हो, और बुद्धिहीन, हीन माने जिसमें कमी हो, तो वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका अपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है। अब वो भी कहते हैं कि कौन, किसमें इतनी शक्ति है, किसमें इतनी पावर है कि किसी का बुरा कर दे, और किसमें इतना शक्ति है, किसमें उतनी शक्ति है, किसमें उतनी क्षमता है कि वो तुम्हारा भला कर दे, तुम्हारी मदद कर दे। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। जो भी होता है आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ बुरा होता है, जो कुछ भी होता है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। यानी ईश्वर ने पहले ही आपके इतिहास विधाता, यानी ईश्वर, इतिहास विधाता माने ईश्वर, ईश्वर ने ही आपका स्क्रिप्ट पूरा लिख दिया है। जब आपको धरती पर भेजा था ना, तभी आपका पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया उन्होंने कि आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा और क्या होगा। तो सब कुछ योजना उन्होंने कर दी है, तो उसी के अनुसार आपका सब कुछ होगा। आप जी रहे हो, मनुष्य क्या करता है, सिर्फ जीता है, जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जी रहा कि जी रहा है तो अपनी इच्छा से जी रहा है, नहीं, वो सब इतिहास विधाता ने, ईश्वर ने ही सब कुछ उसको लिख दिया है कि
तुम्हारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ उन्होंने ही योजना बना दी है। तो अगर कोई किसी का बुरा चाहता है, कोई किसी का बुरा करता है, तो ये वो सोच रहा है कि वो उसका बुरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो खुद नहीं कर रहा। अगर उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो भी ईश्वर की वजह से है। और अगर मान लो कोई तुम्हारा अच्छा कर रहा है, तुम्हारा भला कर रहा है, तो ये नहीं कि वो तुम्हारा अच्छा कर रहा है, बल्कि वो ईश्वर है जो तुम्हारा अच्छा करवा रहे हैं। तो ये सब ईश्वर का ही है। कोई किसी का भला या कोई किसी का अपकार नहीं करता। जो होता है ईश्वर के योजना से ही होता है। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सकता कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, जो उन्होंने योजना लिख दी है, अब किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख है ना, आप देख ही सकते हो, कितने भी रिच आप पीपल्स देख लो, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख है, सब कुछ उनको मिल गया, कुछ भी कमी नहीं है उनकी लाइफ में, पैसों की, इसकी उसकी कुछ भी कमी नहीं है, तो उनको मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिल गया भाई, अच्छी बात है, मिल गया उन्हें। लेकिन जिसे नहीं मिला है, कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं, इतना उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, परंतु उस चीज़ पर तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए, यानी उस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो निपांत गलत है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो उसका भला कर दिया, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा अभिमान कर रहे हो, ऐसे एटीट्यूड के साथ रह रहे हो कि मैंने तो इसका अच्छा कर दिया, मैंने इसकी हेल्प कर दी, तो ये गलत चीज़ है। और अगर किसी को दुख पहुंचाकर तुम सोच रहे हो कि तुमने तो उसे दुखी कर दिया, बड़ा अच्छा किया मैंने, तो एटीट्यूड ऐसा रख रहे हो अपना, तो ये तो और भी ज़्यादा गलत है। ठीक है, कोई किसी का अच्छा नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, जो भी होता है भगवान के द्वारा होता है, ईश्वर डिसाइड करते हैं। ठीक है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है। अब एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने आप को अगर अपने मन से सोचेगा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और अलग अलग चीज़ें सोचने लग जाएगा, ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा इस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर, तो उसका मन और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अपने मन को उसी एट द सेम टाइम अगर अच्छी अच्छी बातें सोचे, ओवर थिंकिंग ना करे, तो उसका मन उसी समय खुश भी हो जाएगा। तो ये जो दुख और सुख है ना, ये तो मन के दो विकल्प है, ऑप्शंस है, ये आप ही के ऊपर है। आप दुखी भी हो सकते हो, उसी समय सुखी भी हो सकते हो। सुखी वह है जिसका मन वश में है। सुखी, अब वो बताते हैं कि सुखी वो होता है जिसका मन कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में होता है अपने। ठीक है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश यानी दूसरे के वश में है, यानी कि जब आपके मन में अपना कंट्रोल होता है, अपने मन को आप कंट्रोल कर सकते हो, तभी आप सुखी हो। ठीक है, क्योंकि जीवन में तो हर कोई हर कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो सोचता है कि मुझे बस ये मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊँगा। ठीक है, बड़े बड़े जो रिच पीपल्स हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि हम कभी सुखी नहीं रह पाते, हमेशा दुखी हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आप अभी ये चीज़ चाह रहे थे, ठीक है, मान लो आपको गाड़ी चाहिए, तो आप उस चीज़ में लग गए, आपके मन में हो गया कि भाई वो चीज़ मुझे गाड़ी चाहिए। ठीक है, अब गाड़ी जैसे ही मिल जाएगी तो वैसे आपकी खुशी एकदम से ख़त्म हो जाएगी, गायब, क्योंकि वो चीज़ मिल गई, खुशी गायब हो गई, तो खुशी टिकती नहीं है ना। अब आप गाड़ी छोड़ के कुछ और चाहिए होगा, आपको फ़ोन चाहिए होगा, अब उस पर लग जाओगे कि भाई मुझे ये चाहिए, जैसे ही मिल जाएगा खुशी वहीं पर गायब। तो क्या है कि खुशी तो कभी मिलती नहीं है। खुशी तभी मिलेगी जब तुम्हारा मन कंट्रोल में होगा, अपने नियंत्रण में होगा, और दुखी तब होगे जब तुम दूसरे के वश में होगे। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना। अब परवश होने का क्या मतलब? दूसरे के वश में होने का मतलब है दूसरे की चापलूसी करना, दांत निपोड़ना, यानी दूसरे के इससे जलना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी करना, यानी वही आपका खुशामद करना, दूसरे की हाँ हजूरी, दूसरे के खुशी में खुश होना। ठीक है, दूसरे के मन के अकॉर्डिंग चलना। जिसका मन अपने वश में नहीं, वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। अब जिसका मन अपने वश में नहीं होता, अपने कंट्रोल में नहीं होता जिसका मन, वो क्या करता है, वो दूसरे के मन के अनुसार चलता है। ठीक है, छंदावर्तन का मतलब होता है अंदर कुछ बाहर कुछ, यानी कि अंदर से तो वो उस चीज़ को नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि दूसरे के लिए उसे करना पड़ रहा है, तो इस वजह से बाहर से वो ऐसा दिख रहा है कि वो उसके लिए कर रहा है। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, अंदर से खुश नहीं है लेकिन बाहर से उसे खुशी दिखानी पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मिथ्या आडंबर में वो जी रहा है, और वो दूसरों को फंसाने के लिए, जाल बिछाने के लिए इस तरीके की सब चीज़ें कर रहा है। तो उसे बोलते हैं परवश होना, दूसरे के वश में होना, अपना मन नियंत्रण ना होना। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। कुटज में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वह वशी है। वशी यानी वो अपने आप को नियंत्रण कर पाता है, अपने वश में है, वो किसी और के वश में नहीं है, उसका मन के वश में नहीं है, वो अपने मन को अपने वश में रखा हुआ है। वह वैरागी है। ठीक है, वह क्या है, वैरागी है, यानी विराग है उसमें। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भागों को भोगकर भी उसने मुक्त है, उससे मुक्त। तो रामायण में आपने देखा होगा, सीता जी के पिता का नाम क्या है, राजा जनक। तो कहते हैं राजा जनक की तरह वह है कि संसार में ही रहे थे, संसार में ही राजा जनक थे। राजा जनक संसार में रहकर ही संपूर्ण भोगों को भोगकर भी मुक्त है उनसे, यानी उन्होंने सारे संतान, दौलत, सब कुछ उन्होंने भोगा, लेकिन उन सबको भोग कर भी वह उनसे मुक्त है। उन्हें खेती बाड़ी पसंद थी, है ना, और मतलब उनकी तरह वह है कुटज। ठीक है, जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ।
उसे वश में कर सका हूँ। तो वह राजा जनक की तरह क्या घोषणा करता है कुटज? कुटज कहता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन में, मतलब मैं स्वार्थी नहीं हूँ कि दूसरों की खुशामद करूँ, अपने मन को दूसरों में घुसाऊँ, यानी जो मेरा मन नहीं है उसको भी मैं करता रहूँ दूसरों के लिए, दूसरों के मन को खुश करने के लिए। मैं ऐसे नहीं जीता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ। मेरा मन ऐसा नहीं है, स्वार्थी नहीं है, दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इस वजह से मेरा मन जीता हुआ है, यानी कि मैं जीत चुका हूँ अपने मन को और मैं खुश हूँ और मैं उसे वश में कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में, और यहाँ से लेके हूँ तक, ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है इसका मीनिंग है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। अब देखो संस्कृत में पढ़ देती हूँ मैं। ठीक है, वैसे मेरी इतनी संस्कृत अच्छी नहीं है, बट फिर भी पढ़ते हैं चलो। नाहम आत्मार्थ मिच्छामि मनो नित्य मनो नत्रे, मनो में निर्जित्म तत्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा, यानी कि वही, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मेरा मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, मनस्वी माने मानस। ठीक है, तो उसे बोल रहे हैं मानस मित्र तुम बड़े ही धन्य हो, यानी कुटज क्या करता है, वो अपने मन पर सवारी करता है, अपने मन को नियंत्रण रखता है, काबू में रखता है, ना कि मन को अपने ऊपर काबू करने देता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए, उसे अपने मन पर काबू करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, और अपने मन को नहीं अपने ऊपर कंट्रोल करने देना, हमें मन पर कंट्रोल करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या संदेश मिलता है, यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, और यहाँ से हमें क्या संदेश मिलता है कि कुटज के जीवन में हमें ये सीख मिलती है कि हर हाल में जियो और मस्ती के साथ जियो, अपना आत्मसम्मान बनाए रखो, परोपकार के लिए जियो, यानी दूसरों के उपकार के लिए जियो, किसी की चापलूसी मत करो, मन पर नियंत्रण रखो, मन पर नियंत्रण रखना हमें आना चाहिए, हमें जीवन में किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए। कुटज स्वार्थ के दायरे से बिल्कुल बाहर है, हमें भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो यही सीख हमें कुटज से प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए हमारे निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के बारे में निबंध लिखा है और हम सभी को समझाना चाहा है कि हमें कुटज की क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।